उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपना किला बचाने में कामयाब रही। इस सीट से पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव बहुत बड़े अंतर से जीत गई। मैनपुरी लोकसभा सीट 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी और इस सीट पर समाजवादी पार्टी की साख दांव पर थी, क्योंकि 1996 में पहली बार मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और उसके बाद से इस लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी कभी नहीं हारी। ऐसे में पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। पूरा परिवार उनकी जीत के लिए चुनाव प्रचार में जुट गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। उन्होंने करीब 3 लाख वोटों के बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य को हरा दिया। डिंपल यादव को इतने वोट मिले जितने 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को भी नहीं मिले थे। वो उस वक्त करीब 94,000 वोटों से जीते थे। नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों से शुरुआत से ही आगे चल रही थी और वोटों की गिनती में यह बढ़त समाजवादी पार्टी की जीत में बदल गई। डिंपल यादव की जीत के बीच उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। जिनके जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र का डिंपल यादव की जीत में बड़ा हाथ रहा। वहां से डिंपल को 1 लाख से ज्यादा वोट की बढ़त मिली, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव का भी रिकॉर्ड टूट गया। शिवपाल यादव ने डिंपल यादव के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया था। वहीं रुझान के दौरान समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने सैफई के एक मंदिर में जाकर पूजा की और जैसे ही उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जश्न की कुछ तस्वीरें जौनपुर के समाजवादी पार्टी दफ्तर से भी सामने आई। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और ढोल बजाकर इस जीत का जश्न मनाया। इस बीच आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी 10 साल में ही राष्ट्रीय पार्टी बन गई, क्योंकि इसके लिए पार्टी ने सारी शर्तें पूरी कर ली। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट मिले। जब किसी पार्टी को 4 राज्यों के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिले हों, साथ ही लोकसभा में 4 सीटें जीती हों, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। उधर बीजेपी की जीत का डंका पूरे गुजरात में बजा और उत्तर गुजरात में भी बीजेपी की आंधी के सामने कांग्रेस टिक नहीं पाई। वहां की 32 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ, जिनमें 23 सीटों पर कमल खिला। यानी उत्तर गुजरात में भी बीजेपी ने पिछली बार के प्रदर्शन में सुधार करते हुए कांग्रेस को पटकनी दे दी। मतलब ये कि पार्टी ने वहां जो भी सियासी दांव चले वो सही साबित हुए। उत्तर गुजरात की कुल 32 में 23 विधानसभा सीटें जीतकर बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया और उसे पिछली बार की तुलना में 9 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीटें आई। यानी उसे पिछली बार के मुकाबले 10 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और नतीजों ने साबित कर दिया कि इस बार उत्तर गुजरात में भी बीजेपी का जादू चल गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गांधीनगर से होकर उनका रोड शो गुजरा तो पाटन की चुनावी रैली में वो ये दावा करने से नहीं चूके थे कि मतदान से पहले ही कांग्रेस हार मान चुकी है। कांग्रेस से नक्की कर दी तुझे कि भारतीय जनता पार्टी जीती जैसे, और उनका आकलन मतगणना के बाद सही साबित भी हुआ, क्योंकि 2017 में उत्तर गुजरात में 17 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई।